हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अब मुझे अपने इन तीनों बेटों की चिंता लगी है। इनकी मां इनके बचपन में ही मर गई थी। बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ। अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो। इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य का उद्धार होता है। उसकी सारी चिंताएं, विवेचनाएं मिट जाती हैं। श्री स्वामी समर्थ की ऐसी कोई कथा है राधाबाई? साईं बाबा जो कहते हैं, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही इसी जन्म में एक दूसरे के करीब आते हैं। कोंकण से एक पति पत्नी अक्कलकोट चले आए थे। श्यामराव और शालिनी नाम थे उनके। उन्हें संतान नहीं थी। श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति सुनकर आए थे और आते ही उन्होंने श्री स्वामी जी की सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक तेली अपने 3 बेटों के साथ श्री स्वामी समर्थ के पास अक्कलकोट आया। तेली गरीब था। एक दिन उसने श्री स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं। कृपा कीजिए, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इन तीनों बेटों की चिंता लगी है। इनकी मां इनके बचपन में ही मर गई थी। बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ। लिम्बे, ये तेली तुम्हारे पहले जन्म का पति है। और तुम्ही ने इन 3 बेटों को जन्म दिया है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। मामा, स्वामी जी, अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो। इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी
सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। तेली के घर के पश्चिम दिशा में एक इमली का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जमीन में तुमने वो पैसों से भरा हंडा गाड़ा था। वो निकालकर इन्हें दे दो, तुम सभी का कल्याण होगा। वो रहा इमली का पेड़। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सबको श्री स्वामी समर्थ जी की दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। तेली अपने तीनों बेटों के साथ और शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ श्री स्वामी समर्थ के चरणों में झुक गए। शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ कोकण वापस चली गई। उन्हें बच्चे भी हुए। ऐसी है श्री स्वामी समर्थ जी की महिमा। वो सर्वज्ञ थे। आप सबको पैसों से भरा हंडा मिलने वाला नहीं है। बाबा, बाबा, आप जो कहानी सुना रही हैं उसका तात्पर्य ये है कि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब इंसान का भला होता ही होता है। सुख की बरसात होती है और मन में आनंद की लहरें उठती हैं। कैसी हो लक्ष्मी की माँ? ठीक हूँ, साईं की कृपा है। बस एक उथल पुथल है मन में। किस बात को लेकर? आजकल साईं बाबा कभी कभी विचित्र व्यवहार करने लगे हैं। समझ में नहीं आता। पहले तो कभी ऐसा नहीं करते थे वो। संतों के व्यवहार पे कभी थोड़ी हैरानी होती है लक्ष्मी की माँ। उनका व्यवहार ऐसा ही होता है, लेकिन क्यों, ये जानना जरूरी है। संतों की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं वही करते हैं। समझना हमें पड़ता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल संत दुनिया का भला करना चाहते हैं और वो करते भी वही हैं। लेकिन वो कहते कुछ इस तरह से हैं, बोलते कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया उनसे दूर रहे। लेकिन संतों का ये भेद छिप नहीं सकता है। जैसे ही लोग उन्हें समझते हैं, जानने लगते हैं, फिर लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। साईं बाबा जब शिरडी में आए थे तब कितने लोगों ने उन्हें जाना, कितने लोगों ने उन्हें समझा, क्या क्या नहीं कहा उन्हें। याद है ना तुमको? पागल तक कहा उन्होंने। दरअसल उन पर कोई विश्वास नहीं करना चाहता था। और आज तो अपने आप से कहीं ज्यादा विश्वास उन पर है।
इसे ही भक्ति कहते हैं। श्री स्वामी समर्थ जब पहली बार अक्कलकोट आए थे तब उनके बारे में भी लोग यही सोचते थे। साईं बाबा को तो सबसे पहले महालसापति जी ने पहचाना और कहा, आइए साईं। श्री स्वामी समर्थ को किसने पहचाना था राधा बाई? जानना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है। उस समय अक्कलकोट का दिसालदार अहमद अली खान था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। एक दिन कई दिनों के बाद छुट्टी में वो वापस अक्कलकोट आया। क्यों भाई, क्या हाल है? किसका साहब? अरे भाई अक्कलकोट का, और किसका? मैं 3-4 दिनों से यहाँ नहीं हूँ। यहाँ का ब्यौरा हमें देगा या नहीं? अरे हाँ साहब। तो सुनाओ। तो खबर यह है साहब कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? हाँ साहब, सिर्फ एक घटना को छोड़कर बड़ी अजीब घटना घटी है। क्या है? आपके जाने के दूसरे दिन से ही एक दिगंबर बाबा थाने के पीछे आकर बैठ गए। अरे उसे भगाया क्यों नहीं? वो कोई साधारण बाबा नहीं दिखाई देता था। मैं गया तो था भगाने, पर हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब तुम भी इन पाखंडी बाबाओं से डरते हो? ये उनमें से नहीं है साहब। इतनी ठंड पड़ रही है लेकिन बदन पे एक कपड़ा तक नहीं। खुले आकाश में बगैर चेहरे पर शिकन लिए कोई कैसे एक ही मुद्रा में बैठा रह सकता है? ऊपर से 3 दिनों से ना कुछ खाया है और ना पिया है। इसका मतलब कोई पागल होगा। ऐसा ही है, वो पागल ही है। चलो फिर चलकर देखते हैं। चलो। यही है ना? उन्हें कैसे कहें यहाँ से जाने को, समझ में नहीं आ रहा। पर मेरी समझ में आ रहा है। तुम देखो मैं कैसे भगाता हूं इसे। बाबा, बाबा, चिलम पीते हो? साहब चिलम तो खाली है। मुझे मालूम है, क्योंकि ये खाली चिलम ही बताएगी कि ये बाबा खाली है या भरा हुआ। समझे? अक्कलकोट में आजकल देख रहा हूं साधु संतों और योगियों की हर रोज कोई ना कोई मंडली आती है, अपनी खाली झोली भरती है और चली जाती है। आज देखना है कि इस बाबा के पास क्या है। क्या ये भी अपनी खाली झोली लेकर आया है या फिर इसकी झोली पहले से ही भरी है? लीजिए बाबा, चिलम पीजिए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा मुझे माफ कर दो। बड़ी भूल हुई जो मैं आपको पहचान ना सका। भूख लगी बाबा? खाना चाहिए? चोलप्पा, चोलप्पा। नमस्कार साहब, क्या काम है साहब? चोलप्पा, ये स्वामी बाबा संत है, औलिया हैं। इन्हें तुम खाना खिलाओगे तो मुझ पर एहसान होगा। बोलो, खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो ऐसे संत हमारे घर पधारे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? खुद 2 वक्त की रोटी अपने लिए नहीं जुटा पाते और इस स्वामी को खिलाने के लिए कह रहे हो तुम? अब देखो, जो दिसालदार साहब किसी और पे भरोसा नहीं करते, अगर वो ऐसे संत पे यकीन कर रहे हैं तो जरूर कोई बात तो होगी। ये संत भगवान है
और हमारे घर आए हुए भगवान को 2 रोटी खिलाने से जाएगा क्या? जाओ, खाना लाओ। अहो भाग्य हमारे स्वामी, खाना खाइए। खाइए बाबा। खाऊंगा, लेकिन पहले तुम इस थाली को हाथ लगाओ। मैं? हाँ तुम। पर मैं तो मुसलमान हूँ बाबा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि इस थाली को हाथ लगाओ। मुसलमान का मतलब समझते हो? मुसल ईमान, जो ईमान पर कायम रहे। चलो थाली को हाथ लगाओ। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में आते ही श्री स्वामी समर्थ ने अपने बारे में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी को वो पागल लग रहे थे, तो किसी को वो संत, यहाँ तक कि कोई कोई तो उन्हें चमत्कार करने वाले बाबा समझने लगे थे। लेकिन राधाबाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने दिसालदार अमजद अली खान से थाली को हाथ लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि श्री स्वामी समर्थ को भोजन दिसालदार की वजह से ही तो मिल रहा था नूर बनो। इसे ही मालिक का कृतज्ञ होना कहते हैं। जो हमें खाना खिलाता है उसका तो कृतज्ञ होना ही चाहिए ना नूरबानो। लेकिन अफसोस, कहाँ होते हैं हम उस मालिक के कृतज्ञ? हमें होना चाहिए ना। वही मालिक ने हम इंसानों को जिंदगी दी है। वही है जो हमारे दाना पानी का इंतजाम करता है। फिर भी हम उस मालिक के कृतज्ञ नहीं होते। याद करना तो बहुत दूर की बात है। हम उसे भूल गए हैं। उसे याद करते हैं तो सिर्फ कोसने के लिए। सबका मालिक एक। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिससे तुम्हें
सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो, कल्याण होगा। प्रणाम बाबा। कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान है बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा माई, न मालिक रहमदिल है और न दयावान। कैसे हैं आप? आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा, करुणा करो बाबा, दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? माँ, खाना दो मुझे, खाना दो। अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो माँ, खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा, ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा,
मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। देवा बाबा? देवा बाबा देवा रुक जाइए। देवा तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो। कल्याण होगा, उद्धार होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। अरे नालायक, क्या लुपा छुपी खेल रहा है यहाँ? वैद्य जी, हाँ? वो देखो कौन चला आ रहा है। कौन? कृष्णा माई चली आ रही है। अरे राम राम राम। मालूम है वो क्यों आ रही है? क्यों? वो जाड़िए द्वारिका नाथ जी की धुलाई करने के लिए। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं छुपाइए। राम राम, आपको कहाँ छुपाऊं? वैद्य जी, कैसी हो कृष्णा माई, तुम यहाँ क्यों आई? वैद्य जी, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद कीजिए। मैं तो अपनी कमर का इलाज कराने आई हूँ। हाँ। अरे राम राम राम, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कृष्णा माई मैं अभी दवा दारू नहीं करता। ये सब मेरा चेला वैद्य ढोंडू राज करता है। मैं तो अभी दुआ देता हूँ। क्यों द्वारिका नाथ जी? सत्य वचन। अच्छा, ढोंडिया वैद्य बन गया है? हाँ। अच्छा। कृष्णा माई, ये लाठी क्यों पटक रही हो? तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए और तुम्हारी हड्डियों की ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए। लेकिन कृष्णा माई, हमारे धोंडिया ने क्या गलती की है? हाँ। चुप रहिए द्वारिकानाथ जी, गलती क्या की है?
अरे इसने अब तक मेरी कमर का दर्द गायब नहीं किया है। लेकिन कृष्णा माई, मैंने आपकी कमर का इलाज कब किया है? तो अब करेगा अरे मुर्गिया? राम राम राम, करेगा कृष्णा माई, जरूर करेगा। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? समझ गया कृष्णा माई, लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। आप घर जाओ, मैं दवा बना के घर आ जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ। अरे ढोंडू बाबा, अपने पैरों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो? अरे ना जीवाजी, ढोंडू बाबा नहीं, वैदराज ढोंडू बाबा। ओह, गलती हो गई। वैदराज ढोंडू बाबा उस कृष्णा माई की कमर दर्द का इलाज ढूंढ रहे हैं। लेकिन याद है वैदराज, आपको इस कार्य के लिए केवल 12 दिनों का समय मिला है। अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, उन 12 दिनों में से 3 दिन तो निकल गए, बचे 9 दिन वैद जी। हाँ, 9 दिन। अगर इन 9 दिनों में कृष्णा माई के कमर का दर्द गायब नहीं हुआ तो हमारे वैदराज जी की कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। बचा लीजिए वैद जी। अरे वैदराज ढोंडू बाबा, बनने का शौक भी तो तुझे ही चल रहा था। क्यों वैदराज, अब करो कृष्णा माई के कमर का इलाज। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाज से कृष्णा माई ठीक नहीं हो सकती। मैं कृष्णा माई का दर्द इसलिए ठीक नहीं करना चाहता क्योंकि वैद जी आपकी नाक कट जाएगी। कटने दो। अगर वो ठीक हो गई तो मेरा नाम होगा। होने दो। सभी लोग वैदराज ढोंडू बाबा का गुणगान करेंगे। करने दो। मुझे आपकी फिक्र है वैद जी। लेकिन मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है ढोंडिया। हम तो बस ये देखना चाहते हैं कि 9 दिनों में तुम कृष्णा माई की कमर का दर्द कैसे ठीक करते हो। अरे जाइए, मैं ठीक करके दिखाऊंगा कृष्णा माई को। चिल्लाओ मत। मुझे क्या वैद कुलकर्णी समझ रखा है जो डर के पीछे हट जाऊंगा? मैं वैद कुलकर्णी नहीं हूँ, जाइए। अरे नालायक गधे, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं है। अरे वैद जी से सब बहुत खराब है। गुस्सा निकालता हूँ तब चलाश हो जाए तेरा। साईं राम, साईं राम, साईं राम। अरे वैदराज ढोंडू बाबा, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, दवा बना रहा हूँ। दवा बनाने से पहले भगवान से दुआ मांग ढोंडिया। ठीक कहा आपने द्वारकानाथ जी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। हैं? अरे लेने के देने कुछ नहीं पड़ेंगे। ऐसी दवा बनाई है कि तुरंत आराम मिलेगा। है? ऐसा ना हो आराम करते करते मरीज हे राम बोल जाए। ढोंडू राम। वैदराज ढोंडू बाबा। अरे राम राम, अरे राम 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 राम, ये कालू क्यों आया है यहाँ पर? वैद जी, इसकी भी कमर में दर्द है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ये दवाई इस कालू के लिए बनाई है, कृष्णा माई के लिए नहीं। अरे दवाई तो कृष्णा माई के लिए ही बनाई है, लेकिन इस दवा का प्रयोग पहले मैं कालू पर करना चाहता हूँ। ले कालू, ये दवाई की पुड़िया मैंने तैयार कर दी है। घर जाके पानी के साथ खा लेना, तुरंत आराम मिलेगा। तंदुरुस्त हो जाओगे, कबड्डी खेलोगे। मेहरबानी,
वैद्यराज जी। देखा वैद्य जी, अब आपको पता चलेगा कि आपका चेला कितना महान है। अब आप ऐसा कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान कीजिए और वन जाते जाते इस मोटू पेटू जाड़िए को भी साथ ले जाइए। ढूंढियो जीवाजी, जरा पकड़ना इसको और जरा कस के मत उठिए वैद्यराज। अरे धीरज रखो, धीरज रखो वैद्य जी। हम लोग तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं कृष्णा माई से मिलकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, मिलके आता हूँ। इसे पता नहीं कि कृष्णा माई का घर यमलोक ही है, जो एक बार गया कभी न लौटा। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, हमें वो जो राहता में मिले थे, अरे वो जो साईं बाबा के गुरु थे, क्या नाम है उनका? जौहर, जौहर बाबा वैद्य जी। हाँ, जौहर बाबा, वो अभी तक नहीं आए शिरडी में। आ गया, आ गया, आ गया। अरे हाँ, साईं बाबा के गुरु नहीं, वो कालू। देखो चला आ रहा है कालू। वैद्य जी, लगता है धोंडू बाबा ने कालू की कमर कुछ ज्यादा ही सीधी कर दी है। राम राम राम, इसीलिए उसके साथ चार चार लठैत आ रहे हैं। क्यों धोंडू बाबा? चार नहीं, दो। अच्छा, अपने आप को वैद्यराज कहने वाला धोंडू कहाँ है? वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई। अरे मैंने तो दवा असरदार दी थी। अच्छा, कुछ ज्यादा ही असरदार दवा दी थी, इसलिए ज्यादा ही असर हो गया। आपका चेला हूँ, मुझे कालू से बचा लीजिए। परंतु मैं यहाँ कहाँ हूँ धोंडू बाबा? आप ही ने तो मुझे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने के लिए कहा था, मैं वही हूँ। क्यों द्वारिकानाथ जी? ढूंढिया। अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, जीवाजी, लगता है ढोल बजने का समय आ गया। अरे वैद्यराज धोंडू से सीधे ढूंढिया। अरे ढूंढिया कहाँ है? वैद्यराज धोंडू बाबा से सीधे ढूंढिया। ढूंढिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तुमने मुझे कमर ठीक करने की दवा दी थी या कमर तोड़ने की? देखो क्या हाल हो गया है मेरा, दर्द अब सहन नहीं होता है ढूंढिया। देखिए वैद्य जी, इस बेचारे की हालत तो मूंग की दाल की तरह पतली हो गई है। अरे राम 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 राम। अब देखिए उस ढूंढिया की मैं क्या हालत करता हूँ। मारो उसे। अरे अरे रुक जाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, पीछे पीछे। खबरदार, खबरदार, किसी ने मेरे ढूंढिया को हाथ भी लगाया तो ये मत भूलो कि ये वैद्यराज कुलकर्णी का ढूंढिया है। क्यों आए हो मारने? क्या किया इसने? हैं? हाँ बोलो। देखिए मेरी हालत देखिए, ठीक से चल भी नहीं सकता मैं। ठीक से चल भी नहीं सकता? अरे इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, खुद, समझे? मेरी अरे मैं क्या कर रहे हो? अरे वैद्यराज धोंडू बाबा ने तुम्हारी कमर दर्द को दूर करने के लिए 2 पुड़िया बनाई थी। तुम केवल क्या लेकर गए? लेप लेकर गए। और ये दवा, ये दूसरी पुड़ी, ये कौन लेकर जाएगा? तुम्हारा? हाँ बोलो, नालायक कहीं के। ढूंढिया, इसका मुंह खोलो। बोलो। अरे बदबू आ रही है। अरे अब जाएगी बदबू, सत्यानाश। इसका मुंह खोलो। हाँ, अब तुम्हें आराम मिलेगा। अरे रुको, इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होती, समझे? ये दवा तो रामबाण निकली, लेते ही असर। मैंने कहा था ना तुमसे। वैद्यराज धोंडू बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी। जाओ, माफ किया, निकलो। चलो भाई। वैद्य जी। हाँ ढूंढिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इतना बड़ा धोखा
तो ये सारी करामात आपकी थी? अरे राम राम। अरे इसी वक्त निकल जाओ वानप्रस्थ आश्रम, चले जाओ यहाँ से। अरे वैद्य जी मुंह क्या देख रहे हैं, उठाइए लाठी और फोड़ दीजिए इसका सर। ना ना द्वारिकानाथ जी, मैं दूसरे की फेंकी हुई लाठी को उठाकर नहीं मारता, इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। इधर आ नालायक, ये एक तो तुझे बचाया, ऊपर से तुम यही उल्टा बोल रहा है। वानप्रस्थ आश्रम भेजेगा, कहाँ गई? सत्यानाश हो जाए इसका।